हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मेटल। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन हमने कुछ तो करा दिए हैं, उसके शेष भाग इस प्रकार से, आइए देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन होता है। ग्रे कास्ट आयरन, जैसा कि स्टूडेंट आप जानते होंगे, ग्रे कास्ट आयरन का ही रूप है। कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से एक रूप है ग्रे कास्ट आयरन। ये कैसा होता है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, मेलिएबल, बी डक्टाइल, सी टेंसाइल, डी रिजिड। तो इन चार में कौन सा ऑप्शन ठीक है? जो ठीक है उसमें एग्जाम में हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। तो इसमें कौन सा है? ए मेलिएबल। ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो एग्ज़ाम में, ऑनलाइन परीक्षा होगी तो क्लिक कर देंगे, ऑफलाइन होगी तो पेंसिल से इस प्रकार से टिक लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला, क्रेन हुक बनाए जाते हैं। जो क्रेन के हुक होते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं? रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट, क्रेन के हुक, क्रेन एक ऐसी मशीन है जो बहुत ज़्यादा अधिक लोड उठाती है, तो उसकी धातु किस मेटल से बनी होंगी? शुद्ध लोहे से। तो शुद्ध लोहा कौन सा होता है? रॉट आयरन। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो करेक्ट ए, रॉट आयरन। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। बेसिमर प्रोसेस से तैयार स्टील का नाम होता है। स्टील की प्रोसेस होती है, कितने प्रकार की स्टील की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिससे स्टील प्राप्त होती है, तो उनमें यहाँ पूछा गया है बेसिमर प्रोसेस से तैयार स्टील का कौन सा नाम है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। तो बेसिमर प्रोसेस से बनता है माइल्ड स्टील। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि परफेक्ट सत्ता आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नोड्यूलर कास्ट आयरन को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? नोड्यूलर एक कास्ट आयरन हमारा है, ग्रे कास्ट आयरन, उसका दूसरा नाम नोड्यूलर कास्ट आयरन। यहाँ पूछा गया है कि किस नाम से नहीं जाना जाता। तो ऑप्शन ए डक्टाइल आयरन, ऑप्शन बी स्पिरोडल आयरन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट आयरन, ऑप्शन डी चिल्ड आयरन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, चिल्ड आयरन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, LD प्रोसेस द्वारा उच्च क्वालिटी की स्टील तैयार की जाती है। इस प्रोसेस का नाम से प्रसिद्ध है? दो वैज्ञानिकों के नाम से, दो मुख्य धातुओं से, दो शहरों के पहले अक्षरों से, दो देशों के नाम से। तो इनमें हमारा पहला करेक्ट आंसर है वो है ए, दो वैज्ञानिकों के नाम से LD प्रोसेस द्वारा उच्च क्वालिटी की स्टील तैयार की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन होता है। जो हाई स्पीड स्टील होती है उसमें कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है टंगस्टन, वेनेडियम, कार्बन और आयरन। ऑप्शन बी टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन और आयरन। ऑप्शन सी कोबाल्ट, निकल, आयरन और कार्बन। ऑप्शन डी निकल, वेनेडियम, आयरन और कार्बन। तो हमारा करेक्ट आंसर है, पता होना चाहिए हमारी कौन कौन सी धातु होती हैं। तो वो होती हैं टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन और आयरन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है? वो है बी, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। जिस स्टील में 35% या अधिक निकल होती है उसे कहते हैं? ऐसी कौन सी स्टील है जिसमें 35% से अधिक निकल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनबार स्टील, जिससे क्या बनता है? माइक्रोमीटर का फ्रेम। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी। आइए आगे देखते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रमुख गुण जिसके कारण इसका प्रयोग मीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रमुख गुण कौन सा है? ऑप्शन ए, ये विद्युत की कुचालक है, ये विद्युत की सुचालक है, इस पर जंग नहीं लगता है, इस पर जंग लगता है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये विद्युत की कुचालक है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। इनबार स्टील का प्रमुख गुण जिसके कारण इसका उपयोग माइक्रोमीटर बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, इसे चुंबक अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता है, इसका रेखीय प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है, यह ताप लगने से सिकुड़ती है, इस पर जंग नहीं लगता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है बी। ठीक है, इसका रेखीय प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है। आइए आगे देखते हैं। बिजली बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। जो बिजली का बल्ब होता है उसके जो फिलामेंट होते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए निकल स्टील, ऑप्शन बी कोबाल्ट स्टील, ऑप्शन सी टंगस्टन स्टील, ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो कौन सा स्टूडेंट? ऑप्शन सी टंगस्टन स्टील। आइए आगे देखते हैं। पीतल एक नॉन फेरस अलाउ मेटल है।
पीतल एक नॉन फेरस अलाउ मेटल है, ये की मिश्रित धातु है। ये किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और टिन, तांबा व लेड, तांबा व एल्युमिनियम या तांबा व जस्ता। तो पीतल ब्रास में क्या होता है हमारा? कॉपर और जिंक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है, बेबिट मेटल एक बियरिंग धातु है। बेबिट मेटल एक बियरिंग धातु है, इसे किस धातु की प्रधानता होती है? इसमें किस धातु की प्रधानता होती है, अर्थात कौन सी धातु अधिक मिली हुई होती है? तो बेबिट मेटल में सबसे अधिक धातु मिली होती है वो है टिन। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वाइट मेटल में धातु की प्रधानता होती है। वाइट मेटल में किस धातु की प्रधानता अधिक होती है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी लेड। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज एक नॉन फेरस अलाउ मेटल है। ब्रॉन्ज एक नॉन फेरस अलाउ मेटल है। तांबा व लेड, तांबा व टिन, तांबा व एल्युमिनियम, तांबा व क्रोमियम। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्टूडेंट वो है बी, तांबा व टिन। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गन मेटल धातुओं का मिश्रण है। गन मेटल किन किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा व जिंक, ऑप्शन सी तांबा जिंक व लेड, ऑप्शन डी तांबा टिन व जिंक। तो गन मेटल में कौन कौन धातु मिलाई जाती हैं? कॉपर, टिन और जिंक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है वो है डी। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। प्लेटिनम एक धातु है, इसे वर्ग में रखा जाता है। इसे किस वर्ग में रखा जाता है? फेरस मेटल, फेरस अलाउ मेटल, नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस अलाउ मेटल। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्टूडेंट वो है सी, नॉन फेरस मेटल में प्लेटिनम धातु को रखा जाता है। कांसा एक मिश्रित धातु है। कांसा जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज, किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन। दूसरा ऑप्शन है लेड व टिन, ऑप्शन सी तांबा व जिंक, ऑप्शन डी तांबा व लेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लेड, तांबा, एल्युमिनियम या टिन। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी होती है स्टूडेंट? कॉपर। शुद्ध एल्युमिनियम इंजीनियरिंग कामों में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है, महंगा होता है, भंगुर होता है, मजबूत नहीं होता है। शुद्ध एल्युमिनियम मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। आइए आगे देखते हैं। हाई स्पीड स्टील में मिलाई जाने वाली प्रमुख धातु है। हाई स्पीड स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन। हमारे जो कटिंग टूल होते हैं वो किस धातु के बनते हैं? हाई स्पीड स्टील। तो इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, निकिल। तो सबसे ज़्यादा मजबूती कठोरता प्रदान कौन सी करती है स्टूडेंट? टंगस्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जंग प्रतिरोधक है? निम्न में से कौन सी धातु जंग प्रतिरोधक है? एल्युमिनियम, टिन, तांबा, मैड स्टील। तो कौन सा करेक्ट हमारा आंसर है यहाँ पर? टिन। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी। निम्न में से धातु का कौन सा रासायनिक गुण है? जंग लगना, कठोरता, लचीलापन, चालकता। जंग, ये ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी हमारे तीनों ऑप्शन है वो किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? ये हमारे धातु के कौन से गुण हैं? मैकेनिकल गुण पढ़े होंगे आपने स्टूडेंट, पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा गुण नहीं है? रासायनिक गुण कौन सा है? जंग लगना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, धातु के किस गुण के कारण उसकी बेंडिंग या मरोड़ने पर भी दरार पड़ जाती है? भंगुरता, मेलिबिलिटी, प्लास्टिसिटी या चिमड़ापन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर वो है कौन सा है स्टूडेंट? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ाने से क्या हो जाएगा? कठोरता बढ़ती है, तन्यता बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है, मेलिबिलिटी बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है स्टूडेंट यहाँ पे? ऑप्शन ए, कठोरता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातु का कौन सा गुण है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है? स्टिफनेस, तन्यता, टफनेस, जिसे बोलते हैं चिमड़ापन, मजबूती, स्ट्रेंथ। तो हमारा क्या है करेक्ट आंसर यहाँ? वो है ए, स्टिफनेस। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। निम्न में से धातु का कौन सा गुण है जिसमें धातु बाहरी दबाव के बिना धातु अपना आकार बदल देती है? धातु अपनी बाहरी दबाव के बिना अपना आकार बदल देती है। लचीलापन, स्टिफनेस, प्लास्टिसिटी या मेलिबिलिटी। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है सी, प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मंटज धातु का मिश्रण है। मंटज धातु का मिश्रण कौन सा है? तांबा व जिंक, तांबा व टिन, तांबा व एल्युमिनियम या तांबा व निकेल।
तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, तांबा व जिंक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल, धातुओं से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बताए। हमें आशा है आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे और एग्ज़ाम के समय इन क्वेश्चनों की बहुत आवश्यकता होगी, इसलिए सब क्वेश्चनों को लिख कर रखें, समय मिलने पर इन्हें याद करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।